तो भाई यहाँ इस चैनल पर जैसे आप आए हो तो आपको तो पता है कि यहाँ लाइब्रेरी का भी इस पर चल रहा है, लेकिन अब यहाँ सीजीएल की तैयारी अब करवाने लगे हैं। सीजीएल का पूरा जीके उके आपका इसमें चलने वाला है और ज़बरदस्त रहेगा। जीके मैथ रीजनिंग ये सब आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ज़्यादातर अभी जीके पे फोकस करेंगे क्योंकि जीके यहाँ 75 मार्क्स का आपका जीके जीएस होने वाला है, तो इसीलिए ठीक है। तो आगे नोटिस को फुल डिटेल से बताते हैं, उसके बाद क्या क्या पढ़ाएंगे सब आपको हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए डिटेल से आपको इसमें जानकारी देते हैं। तो ये वैकेंसी आ चुकी है बिहार सीजीएल का, और जो है कि शाखा एओसो आप जिसको बोलते हैं उसकी वैकेंसी लेवल 7 की सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन आपका क्वालिफिकेशन रहता है, और इसमें कई कई ऐसी पोस्ट है जिसमें कि आपका मैथ मांग रहा है, बीएससी मांग रहा है, कंप्यूटर मांग रहा है, स्टैटिस्टिक्स मांग रहा है, शास्त्र मांग रहा है। ठीक है, लेवल 7 की सैलरी मतलब 70,000 सैलरी आपकी रहेगी। सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, लेकिन लोग यहाँ ज़्यादातर शाखा प्रशाखा पदाधिकारी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम से आप हैं तो इससे अप्लाई आप कर सकते हैं, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले भी। लेकिन सब में जो है आपका साइंस से मांग रहा है कि आर्ट्स वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ 1481 सीट रखी गई है, सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आराम से देखते रहेंगे। और यहाँ उम्र जो है 21 से 37 साल रखी गई है, आप देख सकते हैं। जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें आपका रहने वाला है, मतलब SC ST का 3 साल का, 5 साल का, OBC का 3 साल का, वो इसमें आपका रहेगा। अब यहाँ बात करें परीक्षा की प्रकृति, वस्तुनिष्ठ जो है मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑफलाइन के साथ आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, एक रिटन एक मेंस होते हैं। रिटन में आपका जो है जीके जीएस से गणित रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, और 50-50 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन में 4 अंक आपके दिए जाएंगे और कटौती 1 अंक की जाएगी। और 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आपका जो है क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब चलिए इसके बारे में 4 अंक और 1 कटौती के बारे में जानते हैं। अच्छा से देखिए, टोटल क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, और 150 क्वेश्चन रहेंगे। बोल रहा है कि एक क्वेश्चन 4 अंक का बराबर हो गया आपका 600 अंक का रहेगा। अब यहाँ बोल रहा है कि 1 अंक कटौती की जाएगी, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन है, अंक आपका ये है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें 1 अंक आपकी कटौती कर दी जाएगी। मतलब कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसमें से 4 अंक जो था उसमें से आपको 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही 4 अंक आप गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 100 में 100, 150 में 150 मारिएगा। और ज़बरदस्त पोस्ट आई है, अप्लाई इसका जो है आपको पता है कि सितंबर से, बताएं कि नहीं आपको? अच्छा नीचे होगा, सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 18 सितंबर से। तो यहाँ सेकंड एग्ज़ाम भी आपका जो लिया जाएगा, सेकंड एग्ज़ाम में भी आपका वही होगा जो रिटेन में रहता है। टेंशन वाली बातें नहीं है, जो रिटेन है आपका। लेकिन सेकंड एग्ज़ाम में आपका 2 एग्ज़ाम होगा। जब रिटेन 1 कंप्लीट हो जाएगा आपका, रिटेन पास कर जाइएगा, कट ऑफ में नाम आ जाएगा, तो उसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एक का मतलब कि हिंदी लिया जाएगा जो क्वालिफाई रहता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एग्ज़ाम आपका होगा सामान्य अध्ययन, इस सबसे आपका रहने वाला है। तो मेन फोकस आप इसी पे लगाइएगा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और मानसिक क्षमता पर ही लगाना है। जो करना है बिहार SSC सीजीएल इंटर लेवल को जो तैयारी कर रहे हैं वही कर सकते हैं। यहाँ मंथली आपको जो मतलब फ़ी का जो है आपका 540 पर रहेगा, जनरल OBC EWS वालों के लिए, और SC ST महिलाओं के लिए 135 रुपये फ़ी देना है। और लेवल 7 की सैलरी मतलब कि 70,000 प्लस सैलरी आपको रहेगी। सब आपको एक बार में समझा दिए, कहीं कोई बकवास किए नहीं है, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए समझ में। और ये आपका स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन करेंगे तो आपके पास ये सब का डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया, PG DC जो करेंगे वो हो गया, EWS आवासीय, सब आपके पास होना अनिवार्य है, रखे रहिएगा, ठीक। अब सब खत्म हो गया। एग्ज़ाम को नहीं बात करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि अभी तक बिहार इंटर का तो हुआ नहीं है, तो सीजीएल को क्या बताएं। ये फॉर्म भर के रखे रहिए, तैयारी करें या ना करें वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम जो बनेगा वो आपको यहाँ बता देंगे। और काम क्या है कि कंप्लीट करने के लिए, चलिए खाली है तो खाली पे करते हैं काम। तो जीके पे ज़्यादा फोकस करने, और मेरे चैनल पे लाइब्रेरी के साथ साथ जीके भी अब शुरू हो रहा है बीपीएससी को लेकर। लेकिन यहाँ सीजीएल के लेकर चलाया जाएगा, और बीपीएससी वाले भी देख सकते हैं, लाइब्रेरी वाले भी। तो सीजीएल वाले में खास क्या रहने वाला है कि आपका सबसे पहले एक सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टाइम है, टाइम मान के चलें, तो जल्दी नहीं है कि 1 महीने में एग्ज़ाम ले लेगा, कि इंटर वालों के साथ एग्ज़ाम लेगा, इंटर के बाद ही लेने वाला है। तो सबसे पहली बात कि एक आपका सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब कि पूरा
पूरा आपको जो है डिटेल से जो होता है डिटेल से आपको वीडियो बनाएँगे, पढ़ाएँगे, मतलब कि अकबर हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो भी हो, उसको क्या करेंगे कि डिटेल से आपको हम पढ़ाएँगे, ठीक है? लेकिन एक जैसे एक फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं हिस्ट्री से। यदि जैसे ही मेरा मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो जाता है, हड़प्पा कंप्लीट हो जाता है, तो हड़प्पा कंप्लीट होने के बाद उसके बाद उससे 100 प्लस क्वेश्चन आपके मॉक लगाया जाएगा। ये आप समझ जाइए। क्या समझ गए ना? हड़प्पा कंप्लीट हुआ तो 100 मॉक लगाएंगे डेली, और डेली नहीं, जब कंप्लीट होगा एक आपका कंप्लीट जो है आपका डिटेल्स में जो बताएंगे वही कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मॉक जो है उसके बाद मॉक लगा दिया जाएगा। ठीक, उसे ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी में जैसे कि अब ब्रह्मांड हो गया, आपका मिट्टी हो गया, जितने मिट्टी से कम ही प्रश्न बनेंगे, 100 नहीं, जिससे जितने प्रश्न बनाएंगे उतने प्रश्न आपको उसके बाद मॉक करवाएंगे। और जीके में पूरा फोकस आपको इस पर कराया जाएगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ रहेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे कि आज नहीं तो कल आप प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा, ये मेरा गारंटी है। और ऐसा बनाएंगे कि ज़बरदस्त रहेगा, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसी को 2 या 3 बार आप देख लिए, समझिए कि याद हो जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, क्योंकि इंटर लेवल का जैसे कि हम टेस्ट टूस्ट ये सब जो होता है, जैसे कि इंटर लेवल में क्वेश्चन ये सब जो देखे हैं, तो उसमें क्या है कि मॉक लगाने में देखते हैं कि मॉक में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 1-2 प्रश्न दे दिया जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी उस पर कोई फोकस नहीं होगा, उसको लास्ट में देखेंगे। अभी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब को लेकर चलेंगे और मॉक को लेकर चलेंगे, ठीक है। और जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका पूरा सारा हो जाएगा, तो ये फिर मैथ एक चलेगा। टाइम ज़्यादा नहीं लगा, फिर भी एग्ज़ाम तो समझिए कि आप लोग पढ़े हुए तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, लेकिन टाइम बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम नहीं, फिर भी एग्ज़ाम में आपका तो 6-7 महीना लग ही जाएगा। हमको नहीं लग रहा कि इतना जल्दी एग्ज़ाम लेने वाला है बिहार एसएससी, जैसा अभी चल रहा है। तो 3-4 महीना तो फिर भी हाँ, आराम आपको जो है पूरा करवाने वाले हैं, तो टाइम तो लगेगा। और रीजनिंग इस पे नहीं करवाएंगे अभी, रीजनिंग को अभी नहीं देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं देख रहे हैं, तो मैथ को एक देखेंगे, मैथ को भी डिटेल से बताएंगे, पूरा मेरे सब डिटेल्स रहेगा। डिटेल से मतलब कि एक एक पॉइंट बताएंगे कि क्या है, कैसे हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पर आया जाएगा, उस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है, समझा दिए सब। और चलिए, बुक कौन सी होगी, बुक क्या देखना, सब आपको देखना है, सब समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और सीजीएल की तैयारी में लगे रहेंगे।